अब आपके सामने आया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर आपको जो भी टॉपिक बच गया था उसे इस वीडियो के अंदर हम कवर कर लेंगे। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि ग्राफ कैसे बनाएंगे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, और कुछ एज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, डिजिट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। उन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, साथ में आप दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि हर वीडियो में आपके लिए 2 क्वेश्चन आएंगे। अगर इस 2 क्वेश्चन का आप सही जवाब दोगे तो आपको एक सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है, और साथ में अगर कंटिन्यूअसली अगर आप 20 वीडियो का लगातार सही जवाब दोगे तो आपके लिए एक बिग सरप्राइज होगा, जिसे आप सोच देखते ही आप हैरान रह जाओगे। ठीक है, इसीलिए आप इस वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला टॉपिक क्या है, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ कैसे ड्रॉ करें। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आता। आप यहां देखोगे 40 सेकंड मैक्सिमम लगेगा कि किसी भी इक्वेशन का ग्राफ यूं बना देना, चुटकी बजाते ही आपके ग्राफ बन जाएंगे। कैसे भी करके आपको झट से ग्राफ बनाना सिखाता हूं। ये देखो इक्वेशन दिया है 2x + 3y = 6 दिया है। इसको कहेगा पहले ग्राफ ड्रॉ। पहले एक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करो, फिर हम वो क्वेश्चन बताएंगे जो सीबीएसई वाले बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। इसको अगर आप ग्राफ ड्रॉ करना हो तो आपको क्या करना है, x और y। तो पहला केसेस में आप लिखोगे व्हेन x = 0। सबसे पहले x को 0 करो, 2 × 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही हो जाता है, तो यहां पे डालो 0। 3y = 6, सो y की वैल्यू आ गई 6y3। ये जो 3 है वो 6 के नीचे आ जाए, क्योंकि 0 का कोई मतलब ही नहीं है। तो कितना होगा y की वैल्यू 2 आ गई। सेम टू सेम जिस तरह आपने x को एक बार 0 कर दिया, सेम टू सेम आपको अब y को 0 करना है। अब यहां पे लिखोगे व्हेन y = 0। तो y 0, तो ये पार्ट 0 हो गया, तो डायरेक्ट लिखेंगे 2x + 0 = 6। सो 2x = 6, तो x की वैल्यू आ गई 6y। तो 2 3 जा, तो इसीलिए x की वैल्यू यहां पे 3 आ गई। ये बन गया x 0 तो y की वैल्यू 2, और y 0 तो x की वैल्यू 3। अब इसके लिए कोऑर्डिनेट बनाओ। कोऑर्डिनेट बनाओ किस तरीका से, जिसके अंदर आप मेंशन कर दो कि जब हम यहां x और y है, जब x को आपने 0 लिया था, x को 0 लिए थे, तो y कितना आ गया 2। अब हम y को 0 लेते हैं, यहां पे देखो y यहां पे, तो x की वैल्यू कितना आया था आपको 3। ये आने के बाद अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, प्लॉट कर दो। ये x है, ये y। इसमें देखो मैक्सिमम वैल्यू कितना है 3। इन ओवरऑल में 3 मैक्सिमम वैल्यू, तो आपको 3 तक ही प्लॉट करना है। आपको पता है ये ओरिजिन होता है जहां पर x और y दोनों 0 0 होते हैं। ये x माइनस और ये y माइनस। डन। अब देखो यहां से ये 1 2 3 तक है, 4 भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4। सेम टू सेम माइनस में भी है, ड्रॉ कर सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि देखो इसमें कोई माइनस में वैल्यू ही नहीं आएगा। अब यहां से देखो जब x 0 है तो y कितना है 2। x 0 है तो y की वैल्यू 2 है, ये पॉइंट आ गया आपके पास। और जब y 0 है तो x की वैल्यू कितना है y 0, यानी y यहां पे है, तो y क्या है 3 पे ले जाओ, यानी हम डायरेक्ट y को 2 पे और x को 3 पे कनेक्ट करके मिला देंगे, ग्राफ बन जाएगा। ये एक हमारे पास ग्राफ, और इस ग्राफ का जो इक्वेशंस है वो भी आपको लिखना जरूरी है। ये आपको लिख देंगे और ये बन गया आपका ग्राफ। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए धीरे धीरे करके दिखाया। आपको झट से अगर आपको ग्राफ कहेगा x + y = 3 है, एक ग्राफ बना के दिखाओ। x को 0 करो, y 3, y को 0 x 3। x को 3 पे कट करना है, y को भी 3 पे, और दोनों को मिला दो। किसी भी इक्वेशन का देखते ही आपको ग्राफ झट से बता देना। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप
पहले लिख लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 3 से 4 मार्क्स के आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में दिया है, दो इक्वेशन दे दिया है, इक्वेशन 10 कह रहे इन दोनों को पहले ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाने के बाद इन दोनों के करेक्शन से जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल का एरिया भी निकालो, उस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस भी निकालो। तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन देखो, आप 1 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व करोगे। आपने पहला इक्वेशन लिख दिया x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 लिख लेते हैं। अब यहां पे लिखो व्हेन x को 0 पुट कर दो, x को 0 किया तो 0 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1, सो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, कैंसिल हो गया, y की वैल्यू 1 आ गई। फिर लिखेंगे व्हेन y इज इक्वल टू 0, जब y को हम 0 लेंगे तो x माइनस 0 इक्वल टू माइनस 1, सो x की वैल्यू कितना आ गया, माइनस 1। ठीक है, यहां पे कोऑर्डिनेट बना लो आप, यहां पे लिख देना 4 इक्वेशन 1, इसका इक्वेशन 1 हमने लेट कर लिया था। x और y, जब x को आपने 0 लिया तो y कितना आया, 1। जब हमने y को 0 लिया यानी 0 यहां पे पुट किया तो x माइनस 0 मतलब कुछ भी नहीं, हमने लिख दिया, और फिर x की वैल्यू आ गई माइनस 1। तो जब y को 0 लिया तो x माइनस 1 आ गया। ठीक है, ये दूसरा निकालते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको हम लिखते हैं सेम टू सेम व्हेन x को 0 कर लो, जब x इक्वल टू 0, x 0 तो ये पूरा टर्म 0 बाय एनीथिंग 0 खत्म हो गया, तो बचेगा क्या, 2y इज इक्वल टू 12, सो y की वैल्यू आ गई 12 बाई 2, y की वैल्यू 12 बाई 2 तो कितना आएगा जी, 6। डन है यहां तक। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन y इज इक्वल टू 0, जब y को आप यहां 0 दो, ये 0 वाला टर्म ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 3x, सो x इज इक्वल टू 12 बाई 3, 4। तो यहां पे भी आप दूसरा कोऑर्डिनेट बनाओगे, x कितना है जी 0, तो y आ गया 6, और जब y 0 है तो x आ गया 4। अब इसमें ध्यान से देखो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों में 6 4 तक जा रहा है और मिनिमम माइनस में -1 ही है। तो अब आपको देखो, अगर आपके पास ग्राफ पेपर, जनरली इसको ग्राफ पेपर पे भी करना होता है, लेकिन अगर स्कूल के एग्जाम है तो कई बार टीचर उनको नॉर्मली नोटबुक पे भी कहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये ग्राफ पेपर भी करना है। कई बार टीचर आपको बोलेंगे कि 2 पॉइंट की जगह हमें 3 पॉइंट लेना है, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि एक लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, तो हमने 2 पॉइंट निकाल लिया, तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप 3 निकाल दोगे तो और बेस्ट है, अगर आप 2 से भी काम करते हो तो एक भी मार्क्स आपके नहीं कटने वाले। चलो जी, ग्राफ ड्रॉ करते, ये हमारा x, y और x डेल्स 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2, यहाँ पे भी -1 -2 -3, y माइनस में होता है। अब ये 0 0 है। अब देखो ध्यान से, हमें कुछ नहीं देखना है, आपको डायरेक्टली बोलता है x कितना है -1, x को -1 पे पहुंच जाओ, और y कितना है जी 1, y 1, यहाँ पे चल जाओ, इन दोनों को मिला दो, ये बन गया। सिर्फ ये देखना, यहाँ पे क्या y 6 है ना, 6 पे लेके जाओ, और x कितना है 4, 4 पे लेके जाओ, इन दोनों को मिला दो। अब ये कह रहा है फाइंड एरिया विद x एक्सिस, यहाँ पर x एक्सिस लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ये भी एरिया बन रहा है, ये भी, लेकिन कह रहा है कि हमें एरिया x एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना है। s एक्सपेक्ट, यहाँ पर देखो एक a b और c, क्वेश्चन पूछ रहा है कोऑर्डिनेट b फाइंड आउट करना है, तो बताओ a का कोऑर्डिनेट कितना होगा जी, यहाँ पे
ये -1,0 क्योंकि देखो आपको कोऑर्डिनेट में पहले x की वैल्यू और बाद में y की वैल्यू लिखते हैं। कोई भी लाइन अगर x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे जैसे ये जो भी कहीं पे भी है, तो सिर्फ x की वैल्यू लेना है और y तो 0 होता है इसके ऊपर, तो y 0 लेना। तो हमने ले लिया माइनस, यहाँ पे b की वैल्यू कितना 4,0। c कैसे निकलेगा? c अगर आपने ग्राफ पेपर से सॉल्व करते तो c की वैल्यू आपको आ जाता डायरेक्टली 3 या तो ये। अब हम चेक करेंगे, सॉल्व करेंगे कि क्या आएगा। अब देखो सॉल्व करके हम कैसे देखेंगे। हम यहां पे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। x माइनस वाई इक्वल टू -1, यहां से x की वैल्यू कितना है -1 प्लस वाई। इसको पुट कर दो आप इक्वेशन 2 में। एलिमिनेशन मेथड एक्चुअल में अगर आपको मेथड नहीं पता है तो मैं इसकी जस्ट बाद मेथड बता दूंगा, अभी फिलहाल समझ लो आप। ये आ गया, इसकी इक्वेशन को आप दूसरा इक्वेशन में पुट कर दो जहां पे 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 है। तो x की जगह पे हमें क्या पुट करना है -1 प्लस y, और ये 2y पहले से दिया हुआ था 12 हो गया। देखो कितना होगा -3 प्लस 3y प्लस 2y इक्वल टू 12। -3 ये देखो 3 प्लस 2 कितना होता है जी 5y। इस माइनस को इधर भेजोगे तो कितना होगा प्लस। सो y की वैल्यू आ गई 12/5। सॉरी क्योंकि ये जो -3 था ये 12 में, ये जो 12 में 3 ऐड होगा तो कितना होगा 15। तो 15 हो गया, इससे कैंसिल होगा 3, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो y3 तो x कितना होगा -1 प्लस 3 कितना होगा जी 2। यहां पे देखो आप y की वैल्यू 3 आ गई और x 2 आ गई। तो पहले हम x लिखेंगे और फिर y लिखेंगे। अब हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट आ गए। एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया निकालने के लिए जो मेथड क्या है, ये बेस लेना है आपको यहां से लेके यहां तक, और हाइट ये लेना है। हाइट जो है ये देखो ये क्या है y एक्सिस, y की वैल्यू इसका हाइट दिखाएगा, और बेस जो है यहां से यहां तक जो लेंगे आप देखो ये -1 है, इसके बाद गिनती करो, -1 के बाद एक 0 आ रहा है, 1 2 3 4 तक जा रहा है, तो यहां से ही गिनती करना है आपको 1 2 3 4 5। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इसका 5 है, 0 के बाद गिनती करो 1 2 3 4 5, तो 5 है। और हाइट कितना है जो y की वैल्यू है यहाँ पे तो 3 है। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई 15/2 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि आपने एरिया निकाला है। तो ये ओवरऑल यदि आप काम करके दोगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। इसको दोबारा से एक बार सही से दो बार देख करके इसको ट्राई करो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ओके चलो अब इस क्वेश्चन को देखो कि जैसे मैंने कहा हूं कि हर वीडियो में आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे, सेम टू सेम आपको यहां पे भी 2 क्वेश्चंस आपके लिए। इन दोनों को सही जवाब दीजिए, व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए और जीतिए रिवॉर्ड। हर वीडियो के लिए रिवॉर्ड। तो ये दोनों क्वेश्चंस हैं, आपको बिल्कुल सही सॉल्व करके आपको व्हाट्सएप पे उसको फोटो खींच के सेंड करना है और कमेंट में लिखना है कि मैंने सेंड कर दिया। ओके इसी तरीका से यह अगर आप चाहते हैं कि ये रिवॉर्ड बहुत सारे आपके फ्रेंड जीत सके तो आप उनके साथ भी ये वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।